हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस में। आपने आज थंबनेल में देखा, आज आपका जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है टीडीएस वर्सेस टीसीएस। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है और अगर आप क्लास 12 का अकाउंट पढ़ रहे हैं तब भी आपको ये देखने को मिलता है इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर के पास। ठीक है, तो आप यहाँ समझेंगे, थोड़ा सा हम फाइनेंस के रिलेटेड ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, हम दोनों को बारीकी से समझेंगे और समझेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार ये लगता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है टीडीएस का। देखिए, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। समझिए यहाँ पे अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि इनका फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब देखिए, जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि टैक्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि ये देखेंगे आप यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। आपने दो ही प्रकार का टैक्स होता है, आपने देखा होगा इसको। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस पे लगाया जाता है वही उसका भुगतान करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस पे लगाया जाता है वो उसका भुगतान ना करके कोई अन्य व्यक्ति के ऊपर अन्य व्यक्ति उसका पे करता है। जैसे कि हम बात करें इनडायरेक्ट में तो जीएसटी हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट में तो इनकम टैक्स हो जाता है। समझ रहे हैं आप यहाँ बात को, इनकम टैक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ जाता है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो अब यहाँ बात समझिएगा, ये जो हम टीडीएस पढ़ने जा रहे हैं ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, इस पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसी में से एक इनडायरेक्ट टैक्स जो टीडीएस और टीसीएस लगता है, ये भी क्या नेचर रखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का ही नेचर रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें डिफरेंस की तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टीडीएस जो होता है, अब आपको ध्यान से समझना है। टीडीएस जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या दे रही है, सैलरी दे रही है। तो जब सैलरी देगी, मान लीजिए सैलरी है 10,000, ठीक है, पर मंथ, तो उसका जो टीडीएस है मान लीजिए 2% है टीडीएस मान लीजिए। हालांकि सैलरी पे वो स्लैब के अनुसार लगता है, सैलरी स्लैब होता है ना, उसके अनुसार लगता है। तो हम मान लीजिए यहाँ 10,000 है, इसका अगर 2% देखें तो कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, इसका 2,000 हो जाएगा, तो 2,000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा पहले से ही। ठीक है, उसको कौन रखेगा, ये जो टीडीएस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है वो होती है कंपनी की। किसकी होती है, कंपनी की। ये आपको याद रखना है कि जो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट को पे करता है, जाके कंपनी पे करता है, क्योंकि कंपनी ही सारे जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, या फिर कोई भी अगर दे रहा है किसी को तो वो पहले ही उसको कट कर लेता है। यहाँ अभी मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा और मेरा वादा है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इसका एक उदाहरण भी बढ़िया अच्छा सा है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। देखिए, जो भी कोई पे करता है, जो भी कोई देता है, वो पहले ही कट करके रख लेता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है गवर्नमेंट को पे करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आप समझ गए होंगे, 2,000 वो रख लेगा और 8,000 उसको दे देगा, और उसको जो सैलरी स्लिप मिलेगी या उसको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि भैया देखो आपने टीडीएस पे किया है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाद में इसी टीडीएस को ले सकते हैं आईटीआर द्वारा। ठीक है, आप वो अलग सिस्टम है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जैसे कि आप 50 लाख की आप प्रॉपर्टी लेंगे तो उस पर जो है 1% का टीडीएस लगता है। अब बताइए, 50 लाख का जब आप लेंगे प्रॉपर्टी तो उस पर 1% का क्या लगता है, टीडीएस लगता है। अब आप समझ गए। यहाँ पे भी देखिए, जब वो पैसा लेता है, पैसा देता है वो व्यक्ति, तो उससे क्या करते हैं, कट करके ले लेता है या फिर ज़्यादा ही ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि प्राइज़ मनी, अगर 10,000 की प्राइज़ मनी है, 10K से ऊपर की प्राइज़ मनी है, उस पर 30% का टीडीएस लगता है। समझिएगा, अगर 10,000 की प्राइज़ मनी से ज़्यादा आप जीतते हैं तो उस पर क्या लगता है, आपको 30% टीडीएस लगता है। जैसे मान लीजिए, आपने नाम तो सुना ही होगा केबीसी का, कौन बनेगा करोड़पति। अब मान लीजिए वहाँ पे किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपये जीता, वो प्राइज़ जीता मान लीजिए, और वहाँ पे उसका कितना परसेंट लग जाएगा, 30% क्या लग जाएगा, टीडीएस लग जाएगा। तो यानी कि उसको सिर्फ 17,000 ही दिए जाएंगे। समझ रहे हैं यहाँ बात आप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए अब पे कौन कर रहा था, केबीसी वाले, कंपनी केबीसी वाली है, वो दे रही थी,
और उसने पहले ही काट लिया भैया, उसने बता दिया जब देते वक्त कि भैया देखो ये स्लिप में आपको लिखा हुआ TDS इतना जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स नाम ही है, ठीक है। तो वो किसको चला जाता है, गवर्नमेंट को, वो पे करने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, KBC कंपनी, KBC मतलब जो मेंबर होते हैं उनकी। यहाँ आपको KBC तो समझ में आ गया होगा, और सॉरी कह रहा हूँ KBC, TDS समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं हम TCS की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। TCS का होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब यहाँ पे कलेक्टेड आ गया तो यहाँ पे भी डिडक्टेड है, डिडक्टेड मतलब पहले ही काट लिया और फिर वो एक सोर्स था, पर TCS कलेक्टेड सोर्स यानी कि कौन, और यहाँ S से आप याद रख सकते हैं लास्ट में सेलर, यहाँ का आप रख सकते हैं सेलर। जो भी सेलर होता है, जो भी पेई होता है, जो भी मतलब बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है इसको कलेक्ट करने की। मान लीजिए आप कोई सामान खरीद रहे हैं और उसका प्राइस है उसका प्राइस है, आपने कोई गुड्स खरीदे, उसका प्राइस है 11,000, ठीक है, पर 11,000 नहीं है, उसका प्राइस 10,000 है, और उसमें जो है आपने क्या दिया, 1,000 रुपये TDS दे दिया। या फिर आप ऐसे मान सकते हैं, आपने कोई 50,000 की वस्तु खरीदी, ये क्या हो रहा है, 50,000 की कोई वस्तु खरीदी, उसमें क्या किया, जो बेच रहा है वो बोलेगा, और आपको जब वो देगा ना गुड्स एंड जो बेचा है या कुछ भी देगा, आपको स्लिप देगा, तो आपको उसमें लिखा रहेगा कि TDS उसने इतना लिया है, टैक्स इतना लिया है, सब लिखा रहता है, ठीक है। अगर ना लिखा हो तो आप उससे मांगिए। अब 50,000 है, उसमें से आपका क्या है सिस्टम कि आपका मान लीजिए वो ले रहा है 3%, तो कितना हो जाएगा, 15,000 आपका क्या हो जाएगा, TCS हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं 15,000 उसने क्या इंक्लूड कर रखा है, आपका TCS भी इंक्लूड कर रखा है, और वो जो TCS है वो किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टोल प्लाज़ा पे कितना है, अगर हम बात करें टोल प्लाज़ा पे 2% है, ठीक है। अगर हम बात करें अल्कोहल पे 1% है TCS। सैलरी तो ले रहा है, सैलरी तो लेता है TCS, दारू कौन बेच रहा है, समझ रहे हैं आप बात। तो यहाँ पे बहुत ईजी सा सोर्स था, बहुत ईजी बात था ये, और हम अकाउंट में कई बच्चे इस पर कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इस पर बना दिया, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे को डीप में नहीं बताया गया था, ठीक है। मैंने जब पूछा तो इसलिए मैंने इसको देखा था, सर से अपने स्कूल में पूछा था, तो उन्होंने मुझे इसको बेहतरीन ढंग से समझाया था, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप बिल्कुल मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। TCS में 10 लाख की एक कमेंट आया था, 10 लाख की जो व्हीकल है उस पर 1% लगता है, ठीक है, 10 लाख की व्हीकल पे TCS पे 1% लगता है। हमारा उद्देश्य था कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, बिल्कुल ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ठीक है।